राष्ट्रपति से मिला है विपक्षी संगठन इंडिया का डेलीगेशन। मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी राष्ट्रपति के आगे। राशन और दवा नहीं मिलने की बात भी राष्ट्रपति के सामने रखी गई। मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिला है इंडिया का डेलीगेशन और इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपा गया है। दवा और राशन सुचारू रूप से वहां पर उसकी आपूर्ति को लेकर बात रखी है। तो राष्ट्रपति से मिला है विपक्षी संगठन टीम इंडिया का डेलीगेशन। मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा है डेलीगेशन और इस दौरान राशन और दवा नहीं मिलने की मणिपुर में अपनी बात रखी और साथ ही मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति से मिला है विपक्षी संगठन टीम इंडिया का डेलीगेशन और इस दौरान जो है मणिपुर मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के आगे उन्होंने अपनी बात रखी। मेमोरेंडम राष्ट्रपति को सौंपा गया। तो वहीं दवा और राशन को लेकर वहां अपनी बात रखी। दवा और राशन मणिपुर में ठीक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसे लेकर भी टीम इंडिया ने अपनी बात रखी। और आपको बता दें, लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर यहां पर विपक्षी दल नजर आए। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, विपक्षी संगठन टीम इंडिया का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। राष्ट्रपति को इस दौरान उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही राशन और दवा का जिक्र भी उन्होंने किया। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष आक्रामक है और देखिए विपक्ष का एक डेलीगेशन मणिपुर गया था। उसके बाद आज इन लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वहां के हालात के बारे में इन लोगों ने जानकारी दी है कि मणिपुर में क्या कुछ स्थिति है। मणिपुर जब डेलीगेशन गया था तो वहां पे लगातार पीड़ितों से इन लोगों ने मुलाकात की। पीड़ितों की क्या स्थिति है, किस तरह की घटना घटी और वर्तमान में किस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। उस पर मुर्मू की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया गया, राष्ट्रपति की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। फिलहाल बड़ा मुद्दा यही है कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है। विपक्ष का यह कहना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जवाब दें और इस पर जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लोकसभा या राज्यसभा की। बहुत ही आक्रामक है विपक्ष और आज राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान वहां के हालात के बारे में इन लोगों ने जानकारी दिया और इन लोगों ने कहा कि वहां पे अव्यवस्था इतनी फैली हुई है कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जो पीड़ित हैं, जो जख्मी लोग हैं इस दंगे में, उनको उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, दवा नहीं मिल पा रहा है, उनकी जिंदगी बहुत ही दुखदायी हो गई है। तो तमाम तरह की बातों को रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह डेलीगेशन मुलाकात किया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, लेकिन देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन से लेकर और पार्लियामेंट तक जो है विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर बहुत ही जो है अपनी तरफ से एग्रेसिव है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, लगातार जो है विपक्ष हमलावर नजर आया सदन की कार्यवाही को, जिसके चलते बार बार स्थगित करना पड़ा और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर विपक्ष ने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है विपक्ष का हंगामा इस बात पर भी बरप रहा है कि प्रधानमंत्री सदन पटल पर आए और अपनी बात रखें। बिल्कुल, देखिए एक तो आश्वासन सत्ता पक्ष की तरफ से मिला है कि 8 और 9 तारीख को चर्चा होगा, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो यह तो 10 तारीख को देखना होगा प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। 11 तारीख तक का सेशन है। फिलहाल वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, देखिए हर रोज पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होती है। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया जाए, मणिपुर हिंसा पे चर्चा किया जाए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है और एडजर्न हो जाता है मामला। लगातार एक हर दिन की यही कहानी है। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी ने अपनी तरफ से अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, देखिए अभी जो डेलीगेशन मुलाकात करके राष्ट्रपति भवन से निकला है, उन लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में है और लगातार नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि
मणिपुर हिंसा, मणिपुर लगातार 2 महीने से जल रहा है, इस पर आखिर सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को दोनों शब्दों में आकर के स्टेटमेंट देना चाहिए। वही सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं और यह गृह मंत्रालय का मामला है। फिलहाल यही गतिरोध है। अब आज राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है तो माना जा रहा है मामला बड़ा हुआ है। अब आने वाले समय में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है इस पर यह देखना होगा। फिलहाल विपक्ष अपने तेवर में है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे सदन चलने नहीं देंगे। इसी तरह से सवाल उठाते रहेंगे। बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं आज इस पूरे मुद्दे पर जहां बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, स्पीकर ओम बिरला भी खासे नाराज नजर आए। बिल्कुल, देखिए हालात पिछले सत्र के जैसा हो गया। आपने देखा होगा पिछले सत्र में इसी तरह का कुछ मामला आया था। अडानी ग्रुप के तमाम शेयर गिर गए थे और तमाम अनियमितताएं सामने आई थी, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। और उस पर भी उस समय लोकसभा में जो है राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि जो है प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें और लगातार पूरा विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा था। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं, राहुल गांधी माफी मांगे। तो गतिरोध जारी रहा और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कुछ ऐसा ही दिख रहा है इस सत्र में भी। हर रोज जो है सदन की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा शुरू होता है। जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा सरकार करे, मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री जवाब दें, वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी सामने आ जाते हैं। खास करके राजस्थान के जो सांसद हैं वो सामने आ जाते हैं गांधी स्टैचू के सामने। उनका कहना होता है कि अगर मणिपुर पर चर्चा हो सकती है तो फिर राजस्थान पे क्यों नहीं हो सकती है, पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं हो सकती है, छत्तीसगढ़ पे क्यों नहीं हो सकती है। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो डेलीगेशन गया था, विपक्ष का जो डेलीगेशन, इंडिया टीम जो गई थी वहां पे, टीम इंडिया मणिपुर, और वहां पे जो हालात है उस हालात का जो है आज इन लोगों ने जिक्र राष्ट्रपति से किया है। राष्ट्रपति का क्या कुछ अगला कदम होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद माना जा सकता है कि आज सत्ता पक्ष के भी लोग इसको सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे। तो आगे किस तरह का रोड मैप तैयार करते हैं, किस तरह इस पर चर्चा किया जाएगा, विपक्ष की जो मांग है उसको कैसे पूरा की जाएगी, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष के लोग भी अब सोचने को मजबूर होंगे। जी।